ओके, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम लोग डे 1 में प्लान किए हैं जाने के लिए। पहले तो हम लोग एनजी में पहुंचा, एनजीपी जो सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, वेस्ट बंगाल में पहुंचा। हम लोग को स्टे करना है खड़का होम स्टे में जो लातपंचर में है और वो करशक डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो सिलीगुड़ी से करशक डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। एंड इसका एक दो रूट है, एक करशक रूट से आ सकते हैं और एक गैंगटॉक वाला रूट जो है सेवक रोड उधर से आ सकते हैं। सो वी चूज द सेवक रोड बिकॉज उसका डिस्टेंस कम है। ओके, सो जो टर्निंग में टर्न लेना है उसका नाम है काली झोरा। सो देखिए मैप में हम एक एक करके पूरा पॉइंट डाल दे रहे हैं कैसे आपको जाना है। सो इतना सारा लोकेशन है मेरा। हम लोग का जैसे तीस्ता रिवर व्यू पॉइंट में देखना था जो काफ़ी आगे है काली झोरा से। सो वी हैव गॉन देयर एंड देन रिटर्न बैक टू काली झोरा। ओके, सो ये हम लोग का डालना हो गया है एंड वी विल बी सफलिंग द एवरीथिंग। ओके, सो दिस जो लातपंचर है ये रूट बहुत ही ऑफ रोडिंग था। देखिए इधर इतना बड़ा रोड है। ओके, दिस डार्क ब्लू लाइन्स आर क्वाइट गुड। ए पॉइंट में गए हैं जो तीस्ता रिवर व्यू पॉइंट है। ए वाला जो रूट है ये काफ़ी अच्छा रोड कंडीशंस में है और ये एक्चुअली मिलिट्री रोड है, दैट इज़ वाई द वेल इट इज़ वेल मेंटेन्ड। और ये रोड का एक बहुत सुंदर अच्छा चीज़ है वो है कि पूरा तीस्ता रिवर का साइड में जाता है। ये वाला रूट सीधा गैंगटॉक में जाता है, कालिम्पोंग में भी जाता है। एंड देखिए काली झोरा बी पॉइंट आके है। हम लोग इस पॉइंट में गए थे तीस्ता रिवर व्यू पॉइंट में, जो काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट था। फिर देन बैक टू द स्काईलाइन देख रहे हैं काली झोरा से चल रहा है। और देखिएगा इतना सारा बेंड है। बेंड जब देखिएगा कोई मैप में इसका मतलब है दीज आर अप हिल्स और डाउन हिल्स। ओके, एंड बहुत ही डेंजरस रूट कंडीशंस में था, ऑफ रोडिंग करना बहुत डिफिकल्ट था। एंड ये व्यू पॉइंट है लातपंचर में आने के बाद खड़का होम स्टे में हम लोग ढूंढ के एंड वी हैव स्टेड देयर। द होम स्टे वॉज वेरी गुड दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन वन वीडियो, प्लीज चेक दैट आउट ऑल्सो। एंड ओके, अप टू दिस पॉइंट एंड रेस्ट आई विल डिलीवर। सो गाइस, वेलकम टू टूरहॉलिक नंदी अगेन। एंड जैसे लास्ट दिन हम लोग आपको बोले थे कैसे हम लोग एनजीपी तक जाने का प्लान किए फ्रॉम द ट्रेन्स एंड ऑल, और एक बाइक लिए थे। एंड आफ्टर दैट अभी आज बोलूँगा हम। और जैसे हम लोग बाइक लेने के बाद वी चूज द सेवक रोड टू गो। ओके, हम लोग का जो इंटर प्लान था ना ऐसा था क्या हमको 4 डिस्ट्रिक्ट कवर करना है एंड इन 4 days ओनली। ओके, एंड वी डोंट वांट टू रिटर्न बैक टू द सेम रूट। हम लोग एक सर्कुलर रोड पकड़ने का प्लान किए हैं। ओके, सो हम लोग का जो फर्स्ट प्लान था वो है कि हम लोग पहले जाऊंगा लातपंचर, देन नेक्स्ट दिन वी विल गो टू कालिम्पोंग एंड द लास्ट डे वी विल गो टू दार्जिलिंग। ओके, एंड लास्ट डे का बाद जो एकदम लास्ट स्टे होता है जिस दिन हमको ट्रेन पकड़ना पड़ता है, वी विल रिटर्न बैक फ्रॉम दार्जिलिंग। ये हम लोग का ओवरव्यू होते हैं। अभी जो रूट हम लोग पकड़ रहे हैं वो ऐसे भी पकड़ सकते तो हम लोग पहले दार्जिलिंग जा रहे हैं, बट वी चूज द ऑपोजिट। ओके, क्यों उसको ऑपोजिट चूज़ किया? बिकॉज जब हम जाऊंगा तब हमको जस्ट आई हैव टू बी एक्विप्टेड, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थका रहते हैं, थक गए हो गए। अगर एनर्जी अगर फर्स्ट टाइम में ही ड्रेन हो जाएगा देन वी विल नॉट एबल टू प्लान डू आवर जर्नी। सो हम लोग क्या किए, पहले हम लोग लातपंचर में गए हैं। लातपंचर जाने का जो रूट हम लोग पकड़े हैं वो है फ्रॉम एनजीपी टू सेवक रोड। सेवक रोड मतलब वो रोड है जो आप गैंगटॉक, हम लोग गैंगटॉक जाते हैं वो रोड से गए थे। एक काली झोरा करके जगह आता है जो 34 या 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दैट गैंगटॉक एनजीपी प्लेस। ओके, काली झोरा जब आए we went further. Okay, we don't stop there, we went further to another 10 kilometers जिधर में तीस्ता रिवर व्यू पॉइंट है। और उधर रिवर व्यू पॉइंट वॉज अमेजिंग, वेरी मैंने अच्छा जगह, शॉट्स आया है, पिक्चर्स आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा। ग्रीन कलर का रिवर होता है और पूरा रूट बहुत ही सुंदर है क्योंकि वो तीस्ता रिवर का बगल में जाते हैं। तो आप जहाँ भी जा रहे हैं तीस्ता रिवर आपके साथ है, तो बहुत ही एक अच्छा मैंने अच्छा एक फीलिंग स्टेप का लगता है। और जब नहीं आते हैं, ओके, एक पॉइंट में जब तीस्ता रिवर आते हैं, इसको पहले जो रूट है फ्रॉम एनजीपी या सिलीगुड़ी आप यू कैन से, वो रोड बहुत ही सुंदर है एंड वो एक फॉरेस्ट एरिया से जाते हैं। सो फॉरेस्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल।
बहुत ही सुंदर लगता है जब वो फॉरेस्ट से जाते हैं, जो सेवक फॉरेस्ट बोलते हैं। और जो एरिया है वो एरिया एक्चुअली है आपका मिलिट्री एरिया, तो कैंटोनमेंट एरिया है। तो यू विल फाइंड बहुत बहुत आर्मी कैंप्स, आर्मी ट्रक्स, आर्मी मैंने आपको देखने में मिलेगा। ओके, तो जो ये रूट्स हम लोग गए हैं एंड जाने का टाइम में एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था, हम लोग देखे थे, डेट इज वाई थोड़ा जैम था। और बाकी रूट ट्रिप में कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत ही गाड़ी स्मूथ चला था 60, 50, 70 km/h में। बट जो रिस्ट्रिक्शन था वो तो मेंटेन करना ही होगा आपको, बिकॉज पहाड़ी एरिया में मैक्सिमम 50 में हम देखते हैं। इसका ऊपर हम बहुत रेयर जगह देखे हैं। सो और आपको वो जो पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं ना, वो रोड कर्व पे रहता है, सो यू आर नॉट एबल टू मेक अबव 50 ऑल इन अ लॉन्ग स्ट्रेच। तो हम लोग पहले तीस्ता रिवर व्यू पॉइंट में गए हैं, देन वी केम बैक टू कालीझोरा। आप कालीझोरा में जब आए ना, उधर से स्टार्ट हो जाता है ऑफ रोडिंग, एंड वो ट्रिप में वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग एंड डेंजरस रूट्स वो वाला था। जब हम कालीझोरा से गए हैं, अचानक से आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच एलिवेशन, बट थोड़ा टाइम में जस्ट 1-2 आवर्स से बहुत ही एलिवेटेड हो गए थे। मतलब जब हम कालीझोरा से गुजर रहे थे, तब हम देखा कि हम मोटा मोटी एक बेस में है, बेस लेवल में है। एंड आफ्टर 2 आवर्स, 1 आवर और 2 आवर, आई सॉ माई सेल्फ, मतलब पीक में एकदम पूरा टॉप में है, पूरा नीचे में सब कुछ दिखा दे रहे हैं। इवन नीचे में और छोटा छोटा माउंटेन्स वो भी नज़र आ रहा था। ओके, इन द वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। वो रोड बहुत ख़राब था, वो ग्रेवल से भरा हुआ था, सैंड से भरा हुआ था, कोई जगह में रोड नहीं था, जस्ट ओनली मिट्टी था, जस्ट कटा हुआ है। कोई जगह में कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो जगह और डेंजरस था, बिकॉज वायर्स है आपका एक्सपोज थे, रॉड्स एक्सपोज थे, और आपका सैंड रहता था, तो सैंड में ज़्यादा ब्रेक काम नहीं करता है, तो सैंड में चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ग्रेवल्स में स्लिप हो जाता है, ब्रेक काम नहीं करता है। सो डैट इज़ वाई वो रोड बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत हाई एलिवेशंस में था। मे बी कभी कोई जगह में तो 40 डिग्रीज एलिवेशंस में आ जा रहा था। एलिवेशंस के साथ टर्निंग भी है, जो वेरी डिफ़िकल्ट है, स्पेशली अब जब डाउन हिल से अप हिल जा रहे हैं एंड सब एलिवेशन के साथ टर्निंग आ जाते हैं, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है वो मैंने गाड़ी को मेंटेन करने के लिए, स्पेशली जब आपके साथ एक पिलियन है। इवन एक टाइम हुआ था क्या, कोई सामान गिर गया था, हम बाइक को स्टॉप करने पड़ा ऐसे जगह में, बिकॉज वो रोड बहुत ही अप था। तो इसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। फिर मुझे गाड़ी को स्लैंटिंग पोजीशंस में आना पड़ा, मतलब रोड का बीच में एकदम क्रॉस करके रखना पड़ा, बिकॉज नहीं तो गाड़ी स्लैंट होकर गिर जा रहा है। एंड देन आई हैव टू स्टार्ट द बाइक एंड देन आई हैव टू गो। तो दिस वर द मेजर चैलेंजेस इन दैट रोड। वो रूट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मे बी शायद 15 किलोमीटर्स फ्रॉम कालीझोरा है, बट 15 किलोमीटर्स में जाने के लिए आई हैव टेकन 2.5 आवर टाइम, मतलब 2.5, मतलब 5 km/h, 6 किलोमीटर्स मैक्स वी वर गोइंग। बहुत ही डेंजरस था। सिमिलरली जब डाउन हिल आ रहा था, उस टाइम में हम यू गाइस में एक्सपेक्ट दैट उस टाइम में तो बहुत स्पीड में जा रहा है, नो, बिकॉज मुझे कॉन्स्टेंटली ब्रेक मार के जाना पड़ रहा है। तो रोड वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, एकदम रॉ हार्डकोर ऑफ रोड जो है वो था। ओके, बट वी रीच लास्ट पंचर सेफली। एक्चुअली लास्ट पंचर के जो अच्छा रूट है वो फ्रॉम करसंग डिस्ट्रिक्ट में है, जो बहुत लंबा डिस्टेंस हमको कवर करना पड़ता था, इसलिए दैट इज व्हाई वी हैव नॉट गॉन देयर। व्हाट इज़ लास्ट पंचर? लास्ट पंचर एक करसंग डिस्ट्रिक्ट में आता है, एंड जो आसपास एरिया है वो एक ऑरेंज वैली है। एक्चुअली जो दार्जिलिंग का ऑरेंज अगर आप खाते हैं या यू बाइंग, तो तब याद कीजिएगा वो एक जगह है लास्ट पंचर एंड सिटोंग, ऑरेंज उधर से आए हैं। ओके, सो वी हैव टेस्टेड द ऑरेंज ऑफ दार्जिलिंग फ्रॉम फार्म्स का अगल बगल से हम लोग खरीदा था, एंड बहुत ही सुंदर था ऑरेंजेस, बहुत ही सस्ता में था और सुंदर भी था। एंड ये हम लोग का पूरा प्लान था। अभी क्या कॉस्ट हम लोग को लगा है, ठीक है, हम लोग जब फर्स्ट बाइक से NGP छोड़े थे, या जो रोड राइडर्स एजेंट है उसको हम छोड़े थे, तो हम लोग 500 रुपीज़ का पेट्रोल डाले थे, बिकॉज पेट्रोल इज आवर्स, ठीक है। सो पेट्रोल डालने के बाद वी हैव रीच्ड लास्ट पंचर, बहुत स्मूथली हम लोग रीच कर गया, कोई दिक्कत नहीं हुए है। एंड बाकी कोई टोल टैक्स नहीं था, नथिंग एल्स, तो कोई खर्चा नहीं है। जैसे आप लोग जैसे खाइएगा,
स्नैक्स टीज एंड अगर लंच करना चाहते हैं बीच रोड में, दैट्स अप टू यू बट यू विल नीड। एंड मेरा लास्ट मंचर का जो होटल है वो कॉस्ट था 1100 पर डे पर पीपल। ओके, दैट वाज अवर कॉस्ट एंड दैट्स इट। ये हम लोग का है जस्ट जो टिप्स है, जो मेन पॉइंट्स है ये पार्ट में जो हम वीडियो डालने वाले हैं, जो पार्ट 2 में भी उसका एक है क्या, एक वन इज तीस्ता रिवर इस 1 पॉइंट। आप जब रोड से जाइएगा तो तीस्ता रिवर को पूरा व्यू करके जाइएगा। सेकेंड पॉइंट, द रोड कंडीशंस बहुत अच्छा रोड है, तो यू विल लव राइडिंग देयर, ठीक है ना। बहुत ही स्मूथ रोड है, बहुत ही मतलब वो पिच्ड वाला रोड है, हार्ड पिच्ड वाला, सो यू विल लव राइडिंग। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द फॉरेस्ट, सिल्वर फॉरेस्ट जो पहले आएगा, जो फर्स्ट आपको पहले इनकाउंटर होगा सिल्वर फॉरेस्ट से। फोर्थ थिंग इज़ द मिलिट्री बेस, बहुत ही सुंदर लगेगा जब आप जाएगा, प्राउड फील होगा, यू आर दे आर सर्विंग द नेशन, सो यू विल फील प्राउड फॉर देम। एंड द फर्स्ट फिफ्थ पॉइंट द है जो वो है तीस्ता रिवर व्यू पॉइंट। ओके, द सिक्स पॉइंट है जो काली झोरा से लखपंचर का जो रूट है, द ऑफ रोडिंग, that was the most dangerously beautiful part, I will say. So this was the sixth point. And seven, the homestay, जब जो जगह में रहते हैं, जो that is the 7 point I am जो मेरा उस ट्रिप दौरान मेरे को याद है, या जो फोकस्ड वाला पार्ट है, ठीक है। एंड राइड सेफली एंड हैव अ गुड डे। ओके, तो इसके बाद हम वीडियो डालने वाले थे, वो एक्चुअल फुटेज से वीडियो हम क्रिएट करूँगा, so please also watch that for your references। and this was the overview point. Thank you. Okay, if you like the video then please thumbs up and with it also subscribe to my channel टूरहोलिक नंदी। हम लोग बहुत दिन से टूर करते हैं, जमशेदपुर में हमेशा टूर करते हैं, घाटशिला, बुरुड़ी, चांडिल डैम, अयोध्या हिल्स एंड ऑल दैट। सो 1-2 साल में से हम लोग टूर कर रहे हैं, बट अभी लगा कि हम लोग एक वीडियो बनाते हैं, बिकॉज वी आर टूरिंग अ लॉट एंड एस आई लिव इन टिल्को कॉलोनी एंड आई हैव लॉट टू शो फॉर माई कॉलीग्स एंड द पीपल दैट दीज आर द प्लेसेस दैट यू कैन विजिट इन द फ्री टाइम। टूर मेरे हिसाब से टूर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स जो होता है किसी का लाइफ में, एक अलग फीलिंग से यू कैन सी द नेचर, यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। सो ओके, so that is why we have written coined the name actually टूरहोलिक नंदी by me and my wife and फिलहाल my wife we are traveling solo, मतलब I mean to say me and my wife। ओके, जो कोई जगह जाता है तो मैक्सिमम टाइम कोई ग्रुप नहीं रहता, हम दोनों रहते हैं। सो हाउ वी आर प्लानिंग आवर ट्रिप, अगर आप लोग 2 आदमी रहते हैं या 1 आदमी रहते हैं, बट यू डोंट हैव you are guys are not finding any friends to travel along with you, so don't get to worry। आप लोग सिंगल भी जा सकते हैं, बहुत आराम से जा सकते हैं एंड पूरा मज़ा उठाइए, एंड जैसे हम लोग उठाते हैं। तो आप लोग जस्ट देख लीजिएगा कैसे हम लोग किए हैं। और एक चीज़ हम जो लास्ट वीडियो में ऐड करने भूल गए थे, वो है लगेज मैनेजमेंट, बहुत नेसेसरी है, बिकॉज अगर आपको ज़्यादा वेट बल्कि लगेज आप लोग लिए हैं, दैट इज़ वाई आपका टूर में बहुत प्रॉब्लम होगा, जर्नी में प्रॉब्लम होगा, स्पेशली फॉर द बाइक राइड्स। जैसे हम लोग बहुत एक्स्ट्रा चीज़ लिए थे, जैसे स्वेटर्स हम लोग बहुत एक्स्ट्रा ले लिए थे, कोई चादर बहुत एक्स्ट्रा ले लिए थे, एंड हम लोग कुछ कॉस्मेटिक्स, जैसे मेरा वाइफ का कॉस्मेटिक्स वो सोचा था ऐसे ऐसे ऐसे, बाद में देखा क्या कोई दिक्कत ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं था, पाउचेस में लेने से बहुत इजी रहता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टेकन द एक्स्ट्रा। वो लगेज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ एज पर एज वो बजट मैनेजमेंट। बजट एक्चुअली मेन है, आपका हिसाब से आपको करना पड़ेगा। जैसे पहले हम लोग का प्लान था क्या, वो था 5 डेज़ के लिए, हम लोग रिड्यूस करके 3 डेज़ कर दिए हैं, बिकॉज हम लोग बाइक भी लाया है। एंड इसमें क्या हुआ, मेरा जो बजट था आई थिंक एटलीस्ट 5000 से 8000 तो सेव हुआ है, प्लस मेरे को 1 या 2 दिन भी सेव हो गया साथ में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड subscribe to my channel टूरहोलिक नंदी, and please also hit the thumbs button. Thank you.